सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को जिला शुमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 और कुरम में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। फोर्सेज गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का KP में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी की इफरीत के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा KP में फितना खारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर 2026 का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में जारी मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन और हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR का कहना है मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। पेशेवराना अस्करी सलाहियतों में इजाफा होगा। मुश्तरका मश्क खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के आज़म का मजहर है। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुक्काम ने शिरकत की। I settled 8 wars, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. But I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन जानें बचाईं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं अमरीकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोलें, सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities, watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी हुकूमत ने अवाम के साथ बरसों बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए। न्यूज एजेंसी हिरना के मुताबिक 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 62 अफराद हलाक हो चुके। इनमें 48 आम शहरी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत आई। मुतादिद शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहरीन ने तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। कीमतों में इजाफे पर ताजिरों कारोबारी हलकों के पुरअमन एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बाज़ फसादी और गैर मुल्की असरात के हामिल अनासर ने पुरअमन मुजाहिरों का गलत फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का ईरान की सूरत हाल पर बयान। कहा फसादी अनासर ने बाजार, रिहायशी इलाकों और हुकूमती इदारों पर हमले किए। एहतजाज को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की। ईरान का वाज़ेह पैगाम है इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा।
तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं शहरी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से 5 राबता नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। नंबर 24 घंटे खुले हैं। पाकिस्तान की अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दफ्तर खारजा ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा हालात बेहतर होने तक शहरी ईरान के सफर से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें और नकलो हरकत कम से कम रखें। Want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रूस और चीन हमारे पड़ोस में होंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी को ग्रीनलैंड पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फिलहाल ग्रीनलैंड से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। इस इलाके के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। ट्रंप ने मजीद कहा चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। तुर्की भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहां। बैनुल-अक़वामी खबर से इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने ममालिक को मजबूर किया है कि वो दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे जिसमें लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक पर भी जाहरियत को दोनों पर जाहरियत तस्वुर किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले पर है और तीनों ममालिक में मुआहदा जल्द मुमकिन है। सिंध की हुकूमत ने हमें अभी तक इज्जत ही दी है। उन्होंने हमें रिसीव किया है। अगर वो वहाँ आते हैं तो उनको इज्जत देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूँ कि आप आएं ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है। ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने इज्जत दी। पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। जिसने इज्जत दी उसको इज्जत देंगे। कौन सी शिक है में है कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कराची आए हैं। 11 जनवरी को बाग जिना में जलसा होगा। सिंध हुकूमत से तहरीरी इजाज़त नहीं मिली। बानी और अहलिया नाहक कैद हैं। 2024 में आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। डायलॉग होने चाहिए। ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाइख्तियार है। महमूद अचकजई और नासिर अब्बास के कहने पर चलेंगे। पीटीआई की कोई तैयारी नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का लाहौर चले जाना, कराची चले जाना, वहाँ पे 50-100 लोगों को खिताब कर लेना, इससे कभी तहरीकें चला करती और इससे पॉलिटिकली नुकसान पहुँच। सुहेल आफरीदी के लाहौर और कराची जाने से परेशानी नहीं है। चंद लोगों से खिताब करने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने सियासी रवादारी का इजहार किया है। पंजाब में भी वज़ीर आला केपी को वेलकम किया गया। पंजाब असम्बली आने के लिए उन्होंने 35 नाम दिए और 150 बंदे ले आए जिससे माहौल खराब हुआ। उनकी पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। 8 फरवरी के बाद उनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान कहते हैं कराची में हमें कहीं नहीं रोका गया। हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार हैं। पंजाब में सुहेल आफरीदी जहां जाते थे स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाती थी। हालिया पेशरफ्त हमारे सियासी कल्चर में नमाया फ़र्क वाज़ेह करती है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के दौरा कराची पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ट्वीट। कहा केपी में पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों को गैर ज़रूरी ताकत के साथ रोका जाता है। ये सूबाई मुकाबले का मामला नहीं, सियासी पुख्तगी और जिम्मेदार क़यादत का सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर सीखने की नीयत हो तो पीपल्स पार्टी पहले ही सियासी पुख्तगी का अमली मुजाहिरा कर चुकी है।
मुल्क भर में सर्दी जोर दिखाने लगी। बलाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्ज हरारत -12, अस्तोर में -11 तक पहुंच गया। गोपस -9, हुंजा कल्लात -8, गिलगित बगरोड और कलाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पेशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस पंजाब के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ने का इम्कान। वजीर तालीम पंजाब ने जायजा लेने के लिए आज दोपहर 3 बजे मीटिंग बुला ली। राना सिकंदर हयात कहते हैं वालिदैन छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी से वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सूबे में रेलवे की सहूलतें मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। हनीफ अब्बासी ने कहा कराची से रोहड़ी 480 किलोमीटर रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। वजीर रेलवे का गवर्नर हाउस में कायम IT सेंटर का दौरा। तलबा से मुलाकात की। उम्मीद की घंटी शिकायती सेल, राशन मार्की और कायदे आजम के जेर इस्तेमाल तारीखी दफ्तर का भी दौरा किया। मुल्तान एयरपोर्ट पर तैनात FIA एहलकार अदील गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। FIA के मुताबिक खातून एहलकार ने रिटर्न टिकट और अखराजात के लिए रकम मौजूद न होने के बावजूद उम्रे के लिए क्लियर किया था। एजेंट ने खातून को सऊदी अरब में मुलाजमत का झांसा देकर 2,80,000 रुपए वसूल किए थे। FIA एहलकार को भी रिश्वत दी थी। कराची पुलिस ने नाराज बीवी के कत्ल के इल्जाम में पुलिस इंस्पेक्टर तबस्सुम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से सरकारी 9mm पिस्तौल बरामद। इंस्पेक्टर तबस्सुम और मकतूला नाजिया की एक दूसरे से दूसरी शादी थी। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार करेंगे। सोमालीलैंड की खुद साख्ता ऐलान आज़ादी का मामला ज़ेर बहस आएगा। इजलास का मकसद आलमी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और OIC की करारदादों के मुताबिक सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करना है। शाम ने इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शाम के वज़ीर इत्तलात ने एक इंटरव्यू में कहा जब तक इसराइल शाम के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल गोलान की पहाड़ियों पर काबिज है उस वक्त तक हमारा इस मुआहदे में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। भारतीय रियासत मणिपुर में मरकजी हुकूमत से दूरी खतरनाक हद तक बढ़ गई। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने लिखा मणिपुर में 3 साल बाद भी अमन बहाल न हो सका। बीजेपी हुकूमत ने मणिपुर को अमली तौर पर नस्ली बुनियादियों पर तकसीम कर दिया है। सदर राज के बावजूद बीजेपी हुकूमत मणिपुर में एतमाद बहाल न कर सकी। 2023 में हिंदू मेती कम्युनिटी और ईसाई कुकी कम्युनिटी में बदतरीन नस्ली तशद्दुद हुआ। मुतासरीन ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया, उसने तनाज़े को मुनज़्ज़म किया। बरतानिया में बर्फ का तूफान, 60,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल्स बंद। इंग्लैंड, वेल्स, वेस्ट मिडलैंड्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विस मुतासिर। हेथरो एयरपोर्ट पर 69 परवाजें मंसूब, 9,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर। बर्मिंघम एयरपोर्ट महदूद परवाजों के लिए खोल दिया गया। आसमान गुलाबी हो गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तूफानी हवाओं के बाइस 80 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी का आखिरी मौका। पाकिस्तानी टीम अपने पहले वार्म अप मैच में बांग्लादेश के लिए मद्दे मुकाबल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ग्रुप सी में मौजूद है, जहां वो इंग्लैंड के खिलाफ 16 जनवरी का अपना पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे में होने वाली ट्राई सीरीज अपने नाम की थी। पाक श्रीलंका दूसरा T20 बारिश की नजर हो गया। दम्बोला में मैच का टॉस भी मुमकिन न हो सका। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा और आखिरी T20 कल दम्बोला में ही खेला जाएगा।
अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मेजबान मराकश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने क्वार्टर फाइनल में कैमरून को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से हरा दिया। मराकश के लिए 26वें मिनट में इलियास ने गोल दागकर अपनी टीम को बर्तरी दिलवाई। 74वें मिनट में इस्माइल ने मराकश के लिए दूसरा गोल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। और 50-50 फेम अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी आज मनाई जाएगी। फनी खिदमात के एतराफ में माजिद जहांगीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।